दोस्तों हम सभी की ख्वाहिश होती है हमारे पौधे हमेशा हरे भरे रहें, उन पर किसी भी तरह का कोई भी बीमारी का अटैक ना हो। लेकिन दोस्तों आए दिन बीमारियां अटैक करती रहती हैं, पौधों को प्रभावित करती रहती हैं, बीमारियां लगती रहती हैं। और इन सभी बीमारियों से दोस्तों जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो दीमक की बीमारी है, जो कि हमारे पौधों को धीरे धीरे खाने लगती है। खाने के बाद में पूरा पौधा खराब हो जाता है। जैसे ही दीमक का प्रकोप शुरू होता है तो पौधा तुरंत ही सूखने लगता है, ऊपर से पत्तियां झुक जाती हैं और 2-3 दिन के बाद में पूरा पौधा ही खराब हो जाता है। तो दोस्तों ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर आपके पौधों को आपके गार्डन में एक बार अगर आ जाती है तो सारे पौधों को ख़राब करने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे, होममेड ऐसा तरीका बताएंगे जो कि आपको आप इस बीमारी से आपके पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये तरीका बिल्कुल ऑर्गेनिक है, किसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल केमिकल वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी पौधों को दीमक के प्रकोप से बचा सकते हैं और इसके अलावा दूसरी बीमारियों से भी आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। दोस्तों अपने गार्डन से दीमक को हटाने के लिए आपको चाहिए कम से कम 1 लीटर लिक्विड बनाने के लिए 50-60 नीम के पत्ते। नीम के पत्तों को आप पानी में डालें, डालने के बाद में उनको अच्छे से 15 से 20 मिनट उबाल लें। उबालने के बाद में दोस्तों दूसरी जो चीज़ मिलानी है वो आगे मैं बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा गार्डन का एरिया ज़्यादा है तो मैं ये सारे पत्ते उबाल लेता हूँ। उबालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी चीज़ कौन सी मिलानी है, जिससे कि हमारा जो लिक्विड है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा असर करे दीमक पे और तुरंत ही ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों सभी नीम के पत्तों को मैंने अच्छे से उबाल लिया है। उबालने के बाद में दोस्तों अब हम इसको छान लेते हैं। छानने के बाद में इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में अपने पौधों की सॉइल में डालेंगे अच्छी से गुड़ाई करने के बाद में। तो चलिए दोस्तों मैं इसको छान लेता हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे गुलाब के पौधे थे जो कि दीमक ने सुखा दिए, दीमक ने ख़राब कर दिए। तो मैंने जो बचे पौधे थे उन पर ये इस्तेमाल किया तो दीमक सारी ख़त्म हो चुकी थी मेरे गार्डन से। तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये लिक्विड बना करके। तो चलिए दोस्तों इसको छानने के बाद में हम इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद में हम इसमें दूसरी चीज़ मिलाएंगे। तो दोस्तों इस लिक्विड में जो दूसरी चीज़ हमें मिलानी है उसका नाम है हींग। ये आपके घर पर, आपके किचन में आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ है। अगर आपके घर पर नहीं है तो आप इसको किसी भी पंसारी की शॉप से ले सकते हैं। तो हमें 1 लीटर के हिसाब से 1 चम्मच ये हींग का इस्तेमाल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम 1 चम्मच हींग ले लेते हैं और जो प्याली आप देख पा रहे हैं इसमें हम थोड़ा 1 चम्मच हींग को घोल लेते हैं। घोलने के बाद में इस लिक्विड में मिलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस हींग को घोल लेते हैं, तब तक हमारा ये पानी भी कुछ ठंडा हो जाएगा। लिक्विड जो हमारा ये रेडी किया हुआ है। तो दोस्तों हींग अच्छे से घुल चुकी है। अब इसको हम इस पानी में डाल लेते हैं। पानी में डालने के बाद में दोस्तों इसको अच्छे से और मिलाना है। मिलाने के बाद में दोस्तों कुछ पानी को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद में हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने गर्म पानी अपने पौधों में डाल दिया तो आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसको आप ठंडा करें, ठंडे करने के बाद ही अपने पौधों में डालें। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मेरे 2 गुलाब के पौधे हैं और इनका कलर बहुत ही खूबसूरत है। जो आप ये फूल देख पा रहे हैं तो बहुत बेहतरीन कलर है इनका और डबल साइड में है। और दूसरा वाला आप देख पा रहे हैं वो ऑरेंज कलर का है, जिसके अभी बड हैं, मतलब कलियां बनी हुई हैं, अभी पूरी तरीके से खिले नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद में अपना जो हमारा लिक्विड है उसको डालेंगे। दोस्तों आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है, कम से कम 2 से 3 इंच तक की गहराई तक आप गुड़ाई कर लें अच्छे से। गुड़ाई करने के बाद में लिक्विड डाल दें। लिक्विड इतना यूज करना है जितना पानी देते हैं पौधों को इतना लिक्विड आप डाल दें। और यहाँ पर एक बात का हमेशा ख्याल आपको ये रखना है कि आपके जो पौधे हैं वो डायरेक्टली सनलाइट में हो। अगर आपके पौधे डायरेक्टली सनलाइट में रहते हैं तब भी धूप की गर्मी से भी जो दीमक है उसको प्रकोप कम हो सकता है। बाकी का काम दोस्तों हमारा ये देसी फार्मूला यानी कि जो लिक्विड हमने तैयार किया है ये काम करेगा। तो चलिए दोस्तों हम जितना पानी देते हैं अपने पौधों में इतना ये लिक्विड डाल लेते हैं। लिक्विड डालने के बाद में दोस्तों जैसे कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, आपको डायरेक्टली सनलाइट में ही रखना है अपने पौधे। तो चलिए दोनों पौधों में ये मैं डाल लेता हूँ। दोस्तों आप इस लिक्विड को पौधों की मिट्टी में दीमक को भगाने के लिए और फंगस को दूर करने के साथ साथ आप अपने पौधों की पत्तियों पर भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपके पौधों पर दूसरी बीमारियों ने अटैक नहीं भी किया है तब भी आप इसका छिड़काव अपने पौधों पर अगर हर 15 दिन में करते हैं तो आपके पौधों की पत्तियों पर जो दूसरी बीमारियां अटैक करती हैं, कीड़े, इंसेक्ट, जो भी बीमारियां अटैक करती हैं तो वो दूर हो जाएंगी और आपके पौधे हरे भरे और हेल्थी रहेंगे। तो दोस्तों इस लिक्विड का हम सभी पौधों में यूज कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर एक जगह दीमक ने अटैक कर दिया तो उसके पूरे गार्डन में फैलने के चांस रहते हैं। तो आपके कोई भी पौधे हों आप सभी में ये लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो चलिए मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ सीजनल पौधों में। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं मेरे ये पिटूनिया के पौधे हैं। पिटूनिया के पौधों में अभी तक कोई भी किसी भी तरह का कोई भी इंसेक्ट ने अटैक नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि अगर एक बार जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ गार्डन में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो सभी पौधों में उसका लगने का खतरा रहता है। वैसे भी पितूनिया के पौधों की जो पत्तियां होती हैं अगर वो मिट्टी से टच रहें तो उन पर फंगस की प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने इस तरीके से सभी पौधों में ये थोड़ा थोड़ा लिक्विड डाल दिया है।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये होममेड ऑर्गेनिक तरीका बीमारियों को भगाने का जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए